इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। लास्ट लेक्चर में हमने एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था, तो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। आज सिर्फ इतना ही कराऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो ये चीज़ आपको देखना है। वैसे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट माना जाता था, लेकिन अब इनको अलग अलग कैटेगरीज में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है बेटा, वो डिस्पर्स होती है। क्या होती है? डिस्पर्स होती है। दैट मीन्स यहाँ पर जो माइन्यूट प्रोपेग्यूल्स बनते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्पोर्स। तो दैट मीन्स अगर स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस मेथड को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। इसके केस में क्या होता है कि जो सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेल, वो सेल से रिलीज होगा। वहां पे क्या था, उस सेल के पास ही रह रहा था, ठीक है, और वो रिलीज होकर के क्या बना लेगा? स्पोर्स बना लेगा। डिफरेंस होता है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में चाहे हमने एकाइनेटे पढ़े, ठीक है, या हमने कुछ भी पढ़ा, ठीक है, हॉर्मोगोनिया हमने देखा, फ्रेगमेंटेशन हमने देखा, बाइनरी फिजन हमने देखा, तो उनमें प्रोटोप्लास्ट रिलीज नहीं होता है। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और वो प्रोटोप्लास्ट किस फॉर्म में रिलीज होता है? स्पोर्स की फॉर्म में। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स की हेल्प से होता है। अब एल्गी के अंदर अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। कई सारी टाइप्स हैं स्पोर की, जैसे कि जू स्पोर भी बनते हैं। फंगाई के अंदर भी हमने स्पोर्स को स्टडी किया है। एप्लानोस्पोर भी बनते हैं। बेटा स्पोर तो इसमें बहुत सारे बनेंगे, लेकिन एल्गी में सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर कौन सा है? जू स्पोर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार नीट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए। एप्लानोस्पोर बन गए, हिप्नोस्पोर बन गए, टेट्रास्पोर की फॉर्मेशन भी होती है, एक्सोस्पोर की फॉर्मेशन भी होती है, एंडोस्पोर्स भी बनते हैं, एंडोस्पोर, एंड कार्पोस्पोर भी बनते हैं। ये कई सारे टाइप हमने अलग अलग नई नई टाइप्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे कार्पोस्पोर, ध्यान रखना है एल्गी के अंदर आपके कार्पोस्पोर बन रहे हैं। एंडोस्पोर तो हमने फंगाई में भी पढ़ा था, ठीक है। एक्सोस्पोर, टेट्रास्पोर, हिप्नोस्पोर, एप्लानोस्पोर एंड जूस्पोर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है जूस्पोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान से आपको स्टडी करना है। इस पे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जू वर्ड आते ही एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये जो स्पोर होंगे वो मोटाइल होंगे, ठीक है। और मोटाइल में भी कैसे? थिन वोल्ड होते हैं। मोटाइल में भी कैसे होता है? थिन वोल्ड। अब मोटाइल तो है, और मोटिलिटी के लिए क्या प्रेजेंट होंगे? फ्लैजिला। लेकिन फ्लैजिला का नंबर कितना है उसके बेसिस पर इनको हम 3 कैटेगरी में यहाँ पर स्टडी करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। बाई फ्लैजिलेटेड मतलब हैविंग 2 फ्लैजिला, बाई फ्लैजिलेटेड। सेकेंड कंडीशन आती है क्वाड्री फ्लैजिलेटेड, और थर्ड कंडीशन आती है बेटा मल्टी फ्लैजिलेटेड। तो 3 टाइप के कंडीशंस हमने यहाँ पर डिस्कस की है, बाई फ्लैजिलेटेड, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड। बाई मीन्स 2 फ्लैजिला होंगे, क्वाड्री मीन्स 4 फ्लैजिला होंगे, मल्टी मीन्स मैनी फ्लैजिला होंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। तो बाई फ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है, पहला इसमें क्योंकि 2 कंडीशन आती हैं, आइसोकॉन्टे एंड हेट्रोकॉन्टे, कि दोनों फ्लैजिला सेम टाइप के हैं कि नहीं है। डिफरेंट टाइप के हैं तो हेट्रोकॉन्टे बोलेंगे। तो इसमें 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। पहला एग्जाम्पल आता है
क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा जो होता है इसमें 2 फ्लैजिला तो है और दोनों के दोनों सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो आइसोकोन्ट कंडीशन होती है। और फ्लैजिला की पोजीशन क्या है, एंटीरियर पोजीशन पे होते हैं। किस पे होते हैं, एंटीरियर पोजीशन पे। तो ध्यान रखना क्लैडोफोरा जो है वो आइसोकोन्ट एंटीरियर पोजीशन शो करता है। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल आता है वाउकेरिया। वाउकेरिया में 2 फ्लैजिला तो है लेकिन वो डिफरेंट टाइप के हैं। एक पे जिसके ऊपर मस्टिगोनीम्स प्रेजेंट जो स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं और दूसरे पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होती है, स्मूथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होते हैं वो हेट्रोकोन्ट टाइप के फ्लैजिला होते हैं और फ्लैजिला की पोजीशन लेटरल होती है। ठीक है, कैसी होती है, लेटरल। वहां पे कैसी थी, एंटीरियर। क्लैडोफोरा में आइसोकोन्ट कंडीशन थी, वाउकेरिया में हेट्रोकोन्ट कंडीशन है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आते हैं क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड। तो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड के एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। मल्टीफ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम कई सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं वाउकेरिया। वाउकेरिया एक तो बाईफ्लैजिलेटेड भी बना रहा था। इसकी कुछ स्पीसीज जो है वो सिन जूस्पोर की फॉर्मेशन भी करती है। किसकी फॉर्मेशन करती है, सिन जूस्पोर। एक्चुअल में सिन जूस्पोर क्या होता है बेटा, कंपाउंड जूस्पोर होता है। क्या होता है, कंपाउंड जूस्पोर। ठीक है, तो ध्यान रखना सिन जूस्पोर किसके अंदर बनता है, वाउकेरिया की ही स्पीसीज में बनता है। इसके अलावा एक और स्पेशल होता है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑइडोगोनियम। ऑइडोगोनियम जो होता है इसके जो जूस्पोर्स हैं दे हैव एन एपिकल रिंग, एपिकल रिंग ऑफ सीलिया। है तो ये फ्लैजिलेटेड लेकिन इसके अलावा इनके बाहर एक एपिकल रिंग होती है सीलिया की भी। ठीक है, और ऐसे जूस पोर्स को हम कहते हैं स्टीफेनोकॉन्टेन। स्टीफेनोकॉन्टेन जूस पोर क्या कहते हैं, स्टीफेनोकॉन्टेन जूस पोर। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कंडीशन, कंपाउंड जूस पोर तो किसमें होता है, वाउकेरिया में। सिन जूस पोर भी कहते हैं, सिन मतलब फ्यूज्ड। ठीक है, कंपाउंड हो गया वो। और स्टीफेनोकॉन्टेन जूस पोर किस में प्रेजेंट होता है, ऑइडोगोनियम में। स्टीफेनोकॉन्टेन क्या होता है कि इनके एपिकल रीजन में सीलिया की एक रिंग होती है, सीलिया भी होते हैं इनके पास। ठीक है, तो सीलिया की एक रिंग इनके पास प्रेजेंट होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। यूलोथ्रिक्स के बारे में कुछ बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर। इनके पास ये क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड तो है ही है। ठीक है, तो एक तो यूलोथ्रिक्स 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है। एक तो बेटा क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड प्रोड्यूस करता है। अब क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड में भी कैसे बेटा, मैक्रो एंड माइक्रो, मतलब बड़े साइज के और छोटे साइज के। मैक्रो एंड माइक्रो जूस स्पोर 2 टाइप के जूस स्पोर प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखना यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड जूस स्पोर भी प्रोड्यूस करता है और क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड में दोनों मैक्रो जूस स्पोर एंड माइक्रो जूस स्पोर। ठीक है, जबकि इसके अलावा ये बाईफ्लैजिलेटेड जूस स्पोर भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो बाईफ्लैजिलेटेड जूस स्पोर प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ माइक्रो जूस स्पोर बनाता है, मैक्रो नहीं बनाता है। क्या बनाता है, माइक्रो जूस स्पोर। ये चीज ध्यान रखना। यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। यूलोथ्रिक्स जो एग्जाम्पल है इसके अंदर क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड मैक्रो एंड माइक्रो जूस स्पोर दोनों टाइप के बनाता है। यूलोथ्रिक्स ही बाईफ्लैजिलेटेड जूस स्पोर भी बनाता है, लेकिन वो सिर्फ कैसे बनाता है, माइक्रो जूस स्पोर। अब नेक्स्ट टाइप के स्पोर आते हैं बेटा एप्लेनोस्पोर। बेटा बाकी सारे स्पोर आपके नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो एप्लेनोस्पोर भी आपके कैसे हैं, नॉन मोटाइल स्पोर है।
और ये भी जू स्पोर की तरह ही थिन वोल्ड स्पोर है। इनके अराउंड थिक वोल्ड नहीं होती है, दे आर थिन वोल्ड। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जब एप्लानोस्पोर रिजेंबल करते हैं, व्हेन एप्लानोस्पोर रिजेंबल द पेरेंट सेल इन शेप एंड स्ट्रक्चर, तो उस केस में इनको हम कहते हैं ओटोस्पोर। बेटा ध्यान देना, ये कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ओटोस्पोर क्या है, तो ध्यान से सुनना। ओटोस्पोर है तो क्या, एप्लानोस्पोर ही है, लेकिन कैसे एप्लानोस्पोर को हम ओटोस्पोर कहते हैं, जब वो शेप में और स्ट्रक्चर में पेरेंट सेल से रिजेंबल करते हैं। किससे रिजेंबल करते हैं, पेरेंट सेल से रिजेंबल करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, ओटोस्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, ओटोस्पोर। ठीक है। अब ये बनते किसमें, ओटोस्पोर वाली कंडीशन किसमें आती है, क्लोरेला एल्गी में। और बाकी सिंपल जो एप्लानोस्पोर है वो आपको देखने को मिलेंगे यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस एल्गी है फ्रेश वाटर, क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेल्युलर एल्गी है, आपने पढ़ा है क्लेमाइडोमोनास, माइक्रोस्पोरा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर आपके एप्लानोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ओटोस्पोर आपका किसमें बनता है, क्लोरेला एल्गी में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट स्पोर आपका आता है हिप्नोस्पोर। बेटा हिप्नोस्पोर भी नॉन मोटाइल स्पोर है। कैसे स्पोर है, नॉन मोटाइल, लेकिन बेटा ये थिक वोल्ड स्पोर है। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल थे लेकिन थिन वोल्ड थे, जू स्पोर मोटाइल थे लेकिन थिन वोल्ड थे। ये कैसे है तो नॉन मोटाइल लेकिन थिक वोल्ड है। अब तक हमने जो दोनों पढ़े वो थिन वोल्ड थे। ठीक है। दूसरी चीज, हिप्नोस्पोर की फॉर्मेशन कब होती है, अब क्योंकि थिक वोल्ड है तो कब बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशंस में। ध्यान रखना, ज्यादातर जो थिक वोल्ड स्पोर होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में ही बनते हैं। अब कंडीशन अनफेवरेबल है तो इनके अंदर फूड मटेरियल भी स्टोर्ड होता है, दे आर रिच इन फूड मटेरियल। ध्यान रखना, क्योंकि कंडीशंस अनफेवरेबल है तो ये किस में भी रिच होंगे, फूड मटेरियल में भी रिच होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, जैसे ही क्या आ जाएंगी, फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, दे जर्मिनेट, वो जर्मिनेट करेंगे और न्यू एल्गी में मॉडिफाई हो जाएंगे बेटा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसके यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, एंड वाउकेरिया। अब तुम कहोगे मैडम यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये तो एप्लानोस्पोर में भी आ रहे थे, बिल्कुल आ रहे थे। एक से ज्यादा टाइप के स्पोर बना सकते हैं, वो थिन वोल्ड नॉन मोटाइल स्पोर थे। ठीक है, ये कैसे है, थिक वोल्ड स्पोर है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये हो सकता है। नेक्स्ट टाइप के स्पोर आते हैं टेट्रास्पोर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, स्पोर की फॉर्मेशन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होती है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, या सिंगुलर फॉर्म में हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। ध्यान देना, किसी भी स्पोर की फॉर्मेशन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होती है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। जैसे जू स्पोर की फॉर्मेशन जू स्पोरेंजिया में होती है। ठीक है, ऐसे ही टेट्रास्पोर की फॉर्मेशन जो होती है वो टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, टेट्रास्पोरेंजियम। इनके लिए टेट्रा वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये 4 नंबर में बनते हैं। ठीक है, ये भी नॉन मोटाइल स्पोर है, 4 नंबर में बनेंगे और नॉन मोटाइल स्पोर होंगे, और इनकी फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर होती है। ठीक है,
एक्चुअल में टेट्रास्पोर की फॉर्मेशन रेड एल्गी में होती है। किसमें होती है? रेड एल्गी में। ठीक है, और कब होती है? एक्चुअल में दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस की वजह से बनते हैं। ठीक है, हालांकि ये ब्राउन एल्गी में भी बनेंगे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। ये ब्राउन एल्गी में भी बनते हैं, लेकिन ब्राउन एल्गी में दे आर द रिजल्ट ऑफ टू माइटोसिस। रेड एल्गी में तो एक ही मियोसिस से बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी मियोसिस होता है तो एक सेल 4 सेल में टूटती है। कितनी सेल्स में टूटती है? 4 में। कैसे? पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, तो मियोसिस फर्स्ट में 1 से 2 बन जाएगी, फिर मियोसिस सेकंड में 2 से 4, तो मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, तो 1 से 4 में डिवाइड हो जाती है, और प्लॉइडी हाफ हो जाती है। मतलब पेरेंट अगर 2n था तो प्रोजेनी इनकी n हो जाती है, हाफ हो जाती है। जबकि माइटोसिस क्या होता है बेटा? एक सेल 2 सेल में टूटती है, एक ही डिवीजन होता है। तो अब क्योंकि 4 बनाने हैं तो एक माइटोसिस से काम नहीं चलेगा, इनको फर्दर माइटोसिस करना पड़ेगा। तो 2 से कितनी बनेगी? 4। तो ब्राउन एल्गी में भी टेट्रास्पोर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन वहां पर तो ये कब बनते हैं? 2 माइटोसिस से। और रेड एल्गी में भी टेट्रास्पोर बनते हैं, लेकिन वहां पर ये किससे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, इसका एग्जाम्पल रेड एल्गी का मैं बता देती हूँ, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया के केस में टेट्रास्पोर की फॉर्मेशन होती है। इंपॉर्टेंट है टेट्रास्पोर, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका स्पोर आता है एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर एक्चुअल में क्या है बेटा? दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एप्लेनोस्पोर। ये स्पेशल टाइप के एप्लेनोस्पोर ही होते हैं, फॉर्म्ड एक्सटर्नली by pinching of the exposed प्रोटोप्लास्ट। जो इनका प्रोटोप्लास्ट जो एक्सपोज्ड होता है उसके पिंचिंग से बनती है। अब क्योंकि पिंचिंग से बन रही है, वो भी किससे? एक्सपोज्ड प्रोटोप्लास्ट से, इसलिए इनको बोल दिया एक्सोस्पोर। ध्यान देना बेटा, एक्सोस्पोर एक्चुअल में क्या है? एक स्पेशल टाइप के एप्लेनोस्पोर ही है। अब क्योंकि ये एक्सपोज्ड प्रोटोप्लास्ट की पिंचिंग से बनती है, एक्सटर्नली बनती है, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया है? एक्सोस्पोर। इनकी फॉर्मेशन होती है ब्लू ग्रीन एल्गी कैमेसाइफन। ठीक है, इसी तरीके से एंडोस्पोर की फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन इनकी फॉर्मेशन एंडोजीनसली होती है बेटा। इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है? एंडोजीनसली होती है। कैसे? सेल के अंदर ही जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो फ्रेगमेंटेशन शो करता है। और एक ब्लू ग्रीन एल्गी में 1 और मोर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। बेटा ध्यान से सुनना, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों बनते हैं प्रोटोप्लास्ट से ही, लेकिन एक्सोस्पोर एक्सोजीनसली बनते हैं और एंडोस्पोर एंडोजीनसली बनते हैं। एंडोस्पोर की एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी प्लूरोकैप्सा। एक तो एग्जांपल प्लूरोकैप्सा का हो गया, और एक डर्मोकैप्सा। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनके अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, जबकि कैमेसाइफन ब्लू ग्रीन एल्गी में आपके एक्सोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपके स्पोर बच जाते हैं, लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कार्पोस्पोर। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। कार्पोस्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो टेट्रास्पोर, एक कार्पोस्पोर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो जैसे टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर बन रहे थे, वैसे ही कार्पोस्पोर की फॉर्मेशन कार्पोस्पोरेंजियम में होगी। किसके अंदर होगी इसकी फॉर्मेशन? कार्पोस्पोरेंजियम में, ठीक है। और इनकी फॉर्मेशन किस में होगी? रेड एल्गी में। टेट्रास्पोर आपके रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी दोनों में बन रहे थे, लेकिन आपके कार्पोस्पोर की फॉर्मेशन किस में होगी बेटा? रेड एल्गी में, ध्यान देना। लेकिन कार्पोस्पोर्स जो होते हैं वो भी हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल आते हैं। पहला एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया और दूसरा एग्जाम्पल है बैट्रैकोस्पर्मम। पहला एग्जाम्पल क्या है? पॉलीसाइफोनिया और दूसरा एग्जाम्पल है बैट्रैकोस्पर्मम, ठीक है। बैट्रैकोस्पर्मम के बारे में ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं। है तो ये रेड एल्गी, है तो ये क्या? रेड एल्गी, बट इट इज नॉट रेड इन कलर। लेकिन ये रेड कलर का नहीं है, ठीक है। ये रेड कलर का नहीं है तो ये कैसे कलर का है बेटा? ये ग्रीन कलर का है और ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा? फ्रेश वाटर में, ठीक है। दोबारा मैं बता देती हूँ, कार्पोस्पोर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। कार्पोस्पोर की फॉर्मेशन रेड एल्गी में होती है और जिस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में कार्पोस्पोर बनते हैं उसको हम कहते हैं कार्पोस्पोरेंजियम। हैप्लॉइड हो सकते हैं या डिप्लॉइड हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीसाइफोनिया एंड बैट्रैकोस्पर्मम। बैट्रैकोस्पर्मम आते ही एक चीज और आ गई, ये एक ऐसा रेड एल्गी है विच इज नॉट रेड इन कलर। रेड नहीं है तो कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा। तो आज के लेक्चर में हमने 2 लेक्चर में पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया है और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी।